तो 4 लाइन आर्मी वालों के लिए कि ख्वाब टूटकर चूर हो जाते हैं, पाँव में पड़ जाते हैं छाले। ख्वाब टूटकर चूर हो जाते हैं, पाँव में पड़ जाते हैं छाले। और सुन लाडो, जवानी मिट्टी से मिट्टी करनी पड़ती है, जवानी मिट्टी से मिट्टी करनी पड़ती है, तब जाके बनते हम लोग आर्मी वाले। हम लोग जो है यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे और यूनिट डिजिट में हम लोग जो है जितने भी यूनिट डिजिट के क्वेश्चन होते थे, सिंगल पावर, होल पावर, पावर ऑन पावर, फैक्टोरियल के रूप में जो भी प्रश्न थे वो सब कंप्लीट हम लोग ने यूनिट डिजिट पढ़ लिया था। यूनिट डिजिट में कुछ डाउट के रूप में जो क्वेश्चन है, जो हमारे क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा है, हालांकि इजी क्वेश्चन है फिर भी लगा कि किसी किसी स्टूडेंट से हो सकता है नहीं बन पाए ये क्वेश्चन, तो डाउट के रूप में जो पूछा गया था क्वेश्चन वह ले रहे हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे जो सवाल आपको नहीं बन पाया है क्लास में वो भी देख लेंगे और कुछ नए क्वेश्चन जो होंगे वो देख लेंगे। हम लोग का जो भी कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई करना है और सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 30 पर पावर है 29 28 के दाएं और गैर शून्य अंक क्या होगा। तो गैर शून्य अंक कहने का मतलब होता है, जिसे आप लोग सुने होंगे गैर सरकारी, तो इसका मतलब होता है कि वो सरकारी संस्थान नहीं है। सरकारी संस्थान नहीं मतलब क्या है, गैर सरकारी या प्राइवेट है। तो यहाँ गैर शून्य अंक का मतलब है कि शून्य नहीं होना चाहिए। गैर सरकारी मतलब सरकारी नहीं होना चाहिए, गैर शून्य मतलब जो है शून्य नहीं होना चाहिए, के दाएं और मतलब उधर अंक में। तो हम लोग को शून्य नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है कि मतलब अंक आपको ज्ञात करना है, शून्य नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर डाल लेते हैं। तो देखिए कुछ भी नहीं करना, हमको शून्य अब नहीं होना है, गैर शून्य अंक मतलब शून्य नहीं लेना है। क्या होगा दाएं ओर, तो आप शून्य को यहीं छोड़ सकते हैं। अगर स्टेप वाइज समझे तो 30 लिखा है तो हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10 30 पे। अपर होल पावर हम लोग लिख सकते हैं 29 28 लिख सकते हैं। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 29 28 गुना 10 टू दी पावर 29 28 लिख सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करें तो ये जितना पावर है उतना जीरो देगा, परंतु हमें क्या पूछा गया है, गैर शून्य अंक मतलब शून्य वाले से तो लेना देना है ही नहीं, तो इसको हम लोग काट देंगे। क्योंकि इसको अगर हल करेंगे तो वो शून्य आ जाएगा। कितना शून्य आ जाएगा, 29 28 बार। तो सिर्फ और सिर्फ हमको इसको सॉल्व करना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हमें इकाई अंक ज्ञात करना होता है तो इसके अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दे देते हैं। तो 28 में अंतिम 2 अंक 28 में 4 से भाग दे देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर जो है 0 हो जाएगा, यानी 4 से पूरा पूरा कट जाता है। तो हम लोग कहते हैं पावर कितना दे देते हैं, 4। जब 4 से कट जाता है तो पावर कितना दे देते हैं, 4। और विषम संख्या पर 4 पावर इकाई अंक कितना होता है, 1। यदि नहीं जानते तो बोलेंगे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो राइट उत्तर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए। एक बार पुनः चलना है कि हम लोग को कैसे समझना था। बोला 30 पर पावर 29 28 के दाईं ओर मतलब उस साइड गैर शून्य अंक क्या होगा। गैर शून्य से तात्पर्य है कि शून्य नहीं होना चाहिए। तो हम सीधे सीधी शून्य को हटा देंगे, 3 पर पावर 2928 लिख देंगे। 28 में 2 अंक में भाग देंगे, 4 से कट जाएगा। 4 से कट जाता है तो पावर 4 ही हो जाता है। और विषम संख्या पे पावर हमारा 4 तो कितना होता है, 1। और सम संख्या पे पावर रहता है तो कितना हो जाता है, 6। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। तो इसमें आप पहला नंबर HW लिख लीजिएगा और हमको एक क्वेश्चन बना के आपका एक, हम यहाँ पर डाटा चेंज कर देते हैं, आपको बनाना है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा 40 पर पावर 28, 40 पर पावर 28 अपर पावर आप लोग लिख दीजिए 27। 40 पे पावर 28 27 के दाएं और गैर शून्य अंक क्या होगा। आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, विदाउट ऑप्शन आपको बनाना है। ये सारे ऑप्शन आपको नहीं उतारना है, ये पहले वाला ऑप्शन का सवाल है। तो HW ये बनाइएगा, डाटा चेंज कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 ले लेते हैं। 2 समझते हैं क्या कह रहा है, 5⁻³ क्रॉस 2⁻⁴ आपका 1001 के 1000वें स्थान का अंक ज्ञात करें। 1000वें स्थान का अंक ज्ञात करें, या हम अपने भाषा में बोल सकते हैं कि उधर से चौथे स्थान पर कौन सा अंक है। आप नहीं समझे, जब हम कोई संख्या लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ऐसे लिखते हैं। तो बोलेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो आपको 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये आपको फाइंड करना है। तो हम बोल सकते हैं सर चौथा नंबर पे जो अंक आएगा वो वही होगा 1000वें स्थान पर। तो इधर से चौथा नंबर उसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा,
हजारवां अंक क्या होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे क्या कि ऐसे प्रश्न में हमेशा लॉजिक छिपा रहता है, उस लॉजिक को ढूंढना होता है। देखिए 5 पे पावर 3 है, अगर हम 5 और जानते हैं एक 5 और एक 2 मिल जाए तो लास्ट में कितने जीरो हो जाते हैं, 5 दूनी 10 एक जीरो। अब मान लिया जाए 2 को 5 मिल जाए, 5 5 और 2 को 2 भी मिल जाए, तो हम लोग बोलेंगे सर जी 5 दूनी 10 का एगो जीरो हो जाएगा, फिर 5 गुना 10 का एगो जीरो हो जाएगा 2 गो। तो हम लोग देख रहे हैं कि जितना 5 के साथ 2 आएगा उतना जीरो लगेगा। एगो 5 एगो 2 तो एगो जीरो, 2 गो 5 2 गो 2 तो आपका 2 गो जीरो। तो 3 गो 5 है, 3 गो और 2 मिल जाए तो हम लोग का जीरो आ जाएगा 3 ठो। क्यों लाते हैं वो भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ 5 पर पावर आपका दिया गया है, कितना दिया गया 5 पे पावर 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 क्रॉस, यहाँ पर पावर पहचान लेंगे तो 2 पर पावर 3 गुना यहाँ लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर। अगर इसमें से हम 3 घटा लिए हैं तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 998। 900 कितना लिख सकते हैं 98। क्यों लिख सकते हैं यहाँ पर 998, 1001 था उसमें से 3 चला गया तो हम लोग का कितना बचेगा 998। अब ये आधार सेम है तो पावर हम लोग का ऐड होके उतना पुट जाएगा, परंतु हमें देखिएगा इसको अगर एक जगह बोलें कि सर यहाँ पर 5 पे भी पावर 3 है, 2 पे भी पावर 3 है, तो हम लोग उधर समझ चुके हैं कि यदि 12 पर पावर रहा जाए 8 तो हम लोग लिख सकते हैं 4 पे पावर 8 है, 12 को तोड़ देंगे तो 3 पे भी पावर कितना है हम लोग का 8। तो इससे हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि 5 पे भी पावर 3 है, 2 पे पावर भी 3 है, तो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं कि सर 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 पर होल पावर हम लोग 3 तो कर ही सकते हैं। इधर कितना है 2 रेज टू दी पावर 998, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिएगा लास्ट में 3 जीरो होगा तो हम इसको फर्दर अगर आगे बढ़ा के सॉल्व करें तो यहाँ पर सिर्फ हम यूनिट डिजिट ज्ञात करना चाहें तो हम लोग 4 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ देगा 2। तो हम इधर लिख ही सकते हैं 2 टू दी पावर 2, गुना में आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो 10 पे पावर 3 है तो इसका मतलब है क्या गो जीरो हो जाएगा भाई, 3 गो जीरो हो जाएगा। अब 3 गो जीरो आ गया तो लास्ट में 3 ठो जीरो होगा ही होगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, इधर 3 ठो जीरो हो जाएगा। तो हजारवें स्थान पर कौन सा अंक आएगा तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हजारवें स्थान पर कौन सा अंक है 4, तो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा कितना बी। तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप समझ पाए होंगे। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, 5 पे पावर 3 था तो इधर 5 गो 3 है, 5 पे पावर 3 है यानी 5 क्या ठो है 3 फॉर्म में। अगर 2 भी 3 गो हो जाता तो 3 गो जीरो का कहानी खत्म, उधर से 3 गो जीरो और चौथा स्थान ज्ञात कर लेंगे। तो इधर हम लोग 3 गो उधर से जीरो बना दिए, एक पैसा पावर ले लिए। तो यहाँ पर 5 3 है तो 2 गो भी हमको पावर 3 लेना है, तो 2 पावर इससे 3 पैसा ले लिए तो हो गया आपका, ये दोनों को लिख सकते हैं 5 दूनी 10 पे पावर कितना 3। अब 10 पे पावर 3 का मतलब है लास्ट में 3 गो जीरो, 3 गो जीरो यहाँ पर सिर्फ इकाई अंक, तो 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना 2, 2 पर पावर 2 करेंगे तो 4, तो इकाई अंक इधर से बोलेंगे हजारवें स्थान पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो क्या आ जाएगा 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 क्या होगा। चलिए इससे पहले हम सोचते हैं कि इस पर भी आपको एक होमवर्क दे दिया जाए विदाउट ऑप्शन, जो आपको बना के लाना है। चलिए आप लोग लिख लीजिएगा 5 रेज टू दी पावर 3 गुना 5 रेज टू दी पावर 3 और गुना लिख लीजिए 2 टू दी पावर 28, 2 टू दी पावर 28 और 2 टू दी पावर 28 का हजारवें स्थान पर अंक क्या होगा। ये भी आप HW में बनाकर कमेंट कर दीजिएगा हम लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर HW1 हो गया, HW2 हो गया, और आपको बनाकर कमेंट करना है। 5 पे पावर 3 लिखा है और 2 पे पावर कितना लिखा गया हमको 28 का हजारवें स्थान पर कौन सा अंक। इसका कोई भी ऑप्शन आपको यूज नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन पहले वाले सवाल का, विदाउट ऑप्शन आपको बनाना है। चलिए प्रश्न संख्या हम 3 की बात करें तो 3 कह रहा है 3 रेज टू दी पावर n के इकाई अंक का मान कितना है 7, तो 7 रेज टू दी पावर n के इकाई अंक का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आपको जानते हैं 3 पे पावर n है का इकाई अंक दे दिया गया, इकाई अंक कितना है भैया 7 है, तो बोला 7 टू दी पावर n का इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका n का मान ज्ञात करके वहाँ धर देंगे, ज्ञात हो जाएगा। तो आप बताइए भैया इधर से तो कुछ लेना देना हाईवे नहीं है, 3 पे पावर कोची है 3 है, और 3 पे पावर 3 है
तो क्या करें कि लास्ट में जो है आपका अंक, लास्ट डिजिट जो है आपका वो कितना दे दे हम लोग का, 7 दे दें, क्योंकि यूनिट GT1 बोला है। तो बोलेंगे भैया 3 का n का मान यदि 1 रखेंगे तो लास्ट में 3 आ जाएगा, एक n का मान 2 रखेंगे तो लास्ट में 9 आ जाएगा, n का मान 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 आएगा। यानी कि वेरी कर गया कि n का मान हम लोग को कितना कंसीडर करना पड़ेगा, 3, तभी तो 3 करेंगे ना, तो 3 का घन हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, यूनिट डिजिट 7 दे देगा। तो आपको बोल रहा है कि इस पे पावर अगर कर दें n, तो n का वैल्यू कितना लेंगे, 3, तभी तो 7 आएगा। तो यहाँ से तो कुछ लेना देना है नहीं, 7 पे पावर हम लोग 3 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7 सत्ते 49 का 9, फिर 9 सत्ते 63, यानी इकाई अंक हम लोग का कितना आ जाएगा, 3। तो इसका इकाई अंक हमको ज्ञात करना था, तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा आपका उत्तर, क्योंकि 7 गुना 7 गुना 7 3 पावर करिएगा करना है। तो बोलेंगे 7 सत्ते 49, 9 फिर गुना 7 करेंगे तो 9 सत्ते 63 का 3। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना, विकल्प भी, कुछ भी नहीं था। 3 का पावर क्या करे कि इकाई अंक 7 आ जाए, तो 3 का पावर n, 3 का पावर जो है 3 करेंगे तब 7 आएगा, तो वही पावर 7 का 3 कर देंगे तो इकाई अंक आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप समझ पाएंगे। चलिए कुछ और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं हम लोग उसे कैसे बना सकते हैं। जैसा कि देखिए हम कुछ और क्वेश्चन ले लिए हैं, प्रश्न संख्या 4, 5 और 6, बारी बारी दर से इसको देखते हैं हम लोग, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लिखा गया है 433 गुना 456 गुना 400, यानी कि 400 मतलब कि मान लीजिए कि 43 इंटू n है, यहाँ पर क्या अंक होगा पता नहीं, का इकाई अंक कितना है n+2, तो n का मान क्या होगा। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं है, आपको इतना गुना दिया गया, यहाँ n का मान क्या होगा आपको बता रहा है कि इसका इकाई अंक जो है हम लोग का कितना आया है, n+2, इकाई अंक n+2 आया है। तो हम लोग को बनाना बहुत ईजी है। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कोई नंबर मेरा 8 है, कोई नंबर मेरा कितना है, 8 है, और बोल रहे हैं उसका इकाई अंक 2 आना चाहिए। तो बोलिए यहाँ पर किस चीज़ से गुना करें कि इकाई अंक 2 आना चाहिए, तो दोनों इकाई अंक बराबर होना चाहिए। कोई संख्या 8 है, इसमें इकाई अंक किस चीज़ से गुना करें, x का मान क्या रखें कि इकाई अंक 2 आ जाए। तो हम लोग बोलेंगे इकाई अंक 2 आ जाए, किस चीज़ से गुना करें, दोनों इकाई अंक तब बराबर होगा, 2 वाला लाना है तो दोनों इकाई अंक को बराबर करना है। तो यहाँ हम धरेंगे 1 तो 8 आ जाएगा, 2 धरेंगे तो हम लोग का 16 आ जाएगा, 3 धरेंगे 24 आ जाएगा, हम लोग 4 धरेंगे तो 8 चौके 32 का इधर 2 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोनों इकाई अंक क्या हो गया, बराबर। जो बोल रहा था कि 2 होना चाहिए मेरे अनुसार से, तो इकाई अंक को हम लोग बराबर करके बनाते हैं। तो हम इसको रफ मिटा देते हैं और समझते हैं कि हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। चलिए, तो प्रश्न कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड में आंसर चला जाएगा। इकाई अंक में सिर्फ इकाई अंक से लेना देना होना होता है, तो इकाई अंक से ही हमको गुना करना पड़ेगा। तो बोलेंगे 3 गुना 6 18, 18 गुना 3 करेंगे तो 18 किससे, तो हमको सिर्फ 8 का लेना है, तो 6 3 18 का इकाई अंक 8, 8 गुना 3, तो इकाई अंक कितना आ गया, 8n, 8n, और वो इकाई अंक बोल कितना रहा है, n प्लस कितना है, 2 है इकाई अंक, n प्लस कितना है, 2। अब n का मान क्या रखें कि दोनों का इकाई n+2 आ जाए, यानी दोनों इकाई अंक बराबर हो जाना चाहिए। अगर n का मान हम 2 रखते हैं तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ 2 रखते हैं तो कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हैं, ऑप्शन से रखेंगे तो जल्दी आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ 2 रखते हैं इकाई अंक, हालांकि 2 तो ऑप्शन में भी नहीं है, फिर भी रख देते हैं, 8 दूनी 16 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 2 8, तो यहाँ 6 इकाई अंक दे देगा और यहाँ हम लोग का दे देगा 8, दोनों बराबर नहीं होगा। तो हम लोग ऑप्शन से रख लेते हैं, जो ऑप्शन दिया गया, 1 धरेंगे तो 8 है कम 8, यहाँ हो जाएगा 1 + 2, दोनों का इकाई अंक बराबर नहीं हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 है कम 8, इधर आ जाएगा 2 1 3, दोनों का इकाई अंक बराबर। प्रश्न वाला भी मेरे हिसाब से दोनों बराबर होना चाहिए, तो नहीं आ रहा है। अब हम ले लेते हैं विकल्प संख्या 8, 8 देंगे तो 8 8 64 आ जाएगा इकाई अंक, यहाँ 8 + 2 दे देंगे 0, ये भी दोनों बराबर नहीं हुआ इकाई अंक। अगला हम लोग ले लेते हैं अब कितना, 3, 3 दे देंगे तो हो जाएगा 8 3 24 इकाई अंक 4, इधर 3 दे देंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, ये भी बराबर नहीं होगा। तो अब हम लोग को जो है लास्ट केवल विकल्प बचा है 6, जो कि हमारा 6 ही राइट उत्तर है। देखिएगा कैसे राइट उत्तर हम लोग का होता है 6। तो यहाँ पर यदि हम n का मान 6 ले लेंगे तो 8 6 के 48 का इकाई अंक कितना दे देगा, 8, और यहाँ भी n का मान 6 धरेंगे, 6 + 2 करेंगे तो 6 2 8, दोनों का इकाई अंक बराबर हो जाएगा, अतः हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, डी। तो राइट उत्तर होगा डी, कुछ भी नहीं था प्रश्न में। हम लोग गुना कर लिए 6 3 18 का 8, 8 गुना n, बोल रहा है इकाई अंक n +
2 है, यानी दोनों इकाई अंक बराबर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे यहाँ n का मान 6 लेंगे तो 6 3 18 में भी 8 आएगा, यहाँ भी n का मान 6 लेंगे तो 6 + 2 दोनों इकाई अंक सेम हो जाएगा, प्रश्न वाला भी मेरे अनुसार भी। तो राइट उत्तर हो जाएगा बी। चलिए एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको कि हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। देखिए काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया कि देखिएगा, कह रहा है 124 पे पावर n प्लस 124 पे पावर n प्लस 1 के इकाई स्थान का अंक ज्ञात कीजिए, के इकाई स्थान पर अंक ज्ञात कीजिए जहां n कोई पूर्ण संख्या से सेंस है कि n एक होल नंबर है। होल नंबर मतलब आप जो है होल नंबर आपको पढ़ाए हुए हैं, पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है, उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। या हम लोग बोलते हैं कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को भी शामिल कर लेने से जो संख्या बन जाती है उसे पूर्ण संख्या कहती है। नेचुरल नंबर के जस्ट पहले अगर 0 हम लोग काउंट में ले लें तो वो पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए हम लोग बना लेंगे, काफ़ी ईजी है। तो आप n का मान कुछ भी धर लीजिए और बनाइए। देखिएगा n का मान यदि हम लोग पूर्ण संख्या, यहाँ पर हमको धरना n कोई पूर्ण संख्या है, तो चलिए यहाँ n का मान हम लोग धर देते हैं 0, तो ये आ जाएगा 1। और यहाँ n का मान धर देते हैं 0, तो यहाँ 0 + 1, तो n का मान यहाँ 0 धर देंगे तो किसी चीज़ पर 0 पावर कितना होगा 1। और यहाँ पर हम लोग अगर प्लस करें, इसका सोल्यूशन यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग धरें 4 पे पावर 1 तो कितना हो जाएगा 4। तो हम लोग अगर जोड़ना चाहें इस संख्या को तो हम लोग का आ जाएगा 4 1 कितना 5, 4 और 1 कितना आ जाएगा हम लोग का 5। यदि हम n का मान 2 लें तो हम लोग का जो नंबर आ जाएगा 4 चौके 16, और यहाँ अगर n का मान हम लोग 2 लेते हैं तो 2 1 3, 4 चौके 16 चौके 64, 4 आ जाएगा। और 6 4 जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 10, तो इकाई अंक 0 आ जाएगा। 5 भी आया था कि इकाई अंक, परंतु 5 नहीं होगा। 0 तो हमें लेना ही नहीं चाहिए, परंतु पूर्ण संख्या तो हम 0 ले भी सकते हैं। 4 पे पावर 0 करेंगे किसी चीज़ पर 0 पावर, उसका मान 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर यदि फर्दर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारा एक, कुछ पावर होता ही नहीं है, यहाँ 0 धरेंगे तो 100 आ जाएगा हम लोग का 24, और ये दोनों जोड़ देंगे तो 4 1 कितना हो जाएगा 5। तो 5 तो विकल्प में है ही नहीं, विकल्प में 0 है, तो हम लोग का अलग सा मान धर लेंगे कुछ भी। मगर इससे बढ़िया है क्या, यहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा है कि चिरंतन सत्य है। जैसे यहाँ लिखा है सदैव, सदैव का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। याद करिए जब आपको रिमाइंडर थ्योरम बता रहे थे तो ऐसे प्रश्नों में हम लोगों ने बताया था कि मेरे हिसाब से गणित में ये सब प्रश्न यूनिवर्सल ट्रूथ अर्थात चिरंतन सत्य के आधार पर सेट किए जाते हैं। ये नहीं है यूनिवर्सल ट्रूथ, ये आपके यूनिवर्सल ट्रूथ में जिसमें सदैव लगे हो सकता है का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जैसे कि सूर्य पूरब में उगता है, मोहन से पूछ लें कि श्याम से पूछ लें कि राधा से पूछ लें तो सब एक ही उत्तर देगा कि सूरज पूरब में ही उगता है। परंतु हम यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लें कि मोहन बाजार किस ओर से जाता है तो कोई नहीं बता सकता है, वो कहीं देखा होगा कि वो पूरब से जाता है दक्षिण से जाता है, तो अलग अलग उत्तर आएगा। परंतु जो चिरंतन सत्य होते हैं उसके सभी व्यक्ति समान उत्तर देते हैं। चाहे मोहन से पूछ लीजिए, मोदी जी से पूछ लीजिए, शाहरुख खान से पूछ लीजिए, सलमान खान से पूछ लीजिए, सबको एक ही चीज़ बताएगा कि 2 और 2 कितने होते हैं 4 होते हैं। ये चिरंतन सत्य है। तो ऐसे में हम लोग ऐसे बना सकते हैं, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ठीक है तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं, जो आंसर होगा हम लोग बना लेंगे। छोड़िए हम लोग नीचे लिख लेते हैं, उससे भी नहीं तो सबसे पहले हम लोग ये प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद ये देख लेते हैं, इसको रफली मिटा दिया जाएगा। तो बोला किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 टू द पावर n पर पावर 4n का अंतिम अंक क्या होगा। सदैव होगा, सदैव कहने से मतलब है कि हमेशा होगा। जब भी आपको हमेशा सदैव से मतलब होता है चिरंतन सत्य, कि हर स्थिति में वह सत्य हो। तो आप n का वैल्यू जो है प्राकृतिक संख्या 1 ले सकते हैं। देखिए 6 का पावर 1 करेंगे, 5 का पावर 1 करेंगे तो आ जाएगा 6 का पावर n का मान 1 रखेंगे, 5 का पावर भी 1 रखेंगे, तो 5 में से 6 गया कितना हो जाएगा 1। तो एक छोटा पावर ही रखने पर हमारा उत्तर आ जाएगा कितना हो जाएगा डी नंबर उत्तर। आपको बताएं बड़ा मान भी धरेंगे तब भी वही आएगा। जैसे यहाँ n का मान 2 धर दीजिए तो 6 का 36 हो जाएगा, और उधर धरिएगा तो 5 25 हो जाएगा। देखिए इकाई अंक न पूछ रहा है, तो 6 में से 5 गया तब भी इकाई अंक कितना आया ए।
तो आप जानते हैं 6 का पावर अगर 6 करेंगे कुछ भी करेंगे तो 6, 5 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1, तो हमसे हमेशा क्या आएगा 1। तो आप लोग यहाँ से भी बता ही सकते हैं, आपको बेसिक पढ़ाया गया है कि 6 का पावर कुछ भी करेंगे तो चचा 6 देगा, 5 का पावर कुछ भी करेंगे तो चचा 5 देगा। तो यानी 6 में से 5 चल गया, इकाई अंक हमेशा क्या होगा 1। तो राइट उत्तर हो जाएगा 1। एनटीपीसी में ये भी आपका पूछा गया था 2021 में। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और समझते हैं ऊपर वाले प्रश्न को, जो काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और प्रश्न संख्या ये समझते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए, तो इसको हम चाहें अगर n, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का क्वेश्चन नहीं है, क्यों कि इसमें कहीं ये नहीं लगा हो सकता है, इसमें लिखा ज्ञात करिए। तो देखिए हम लोग बेसिक जिसका ठीक है आराम से बना सकते हैं। 124 पे पावर लिखा गया है n प्लस, यहाँ पर देखेंगे 124 पे पावर n प्लस 1 है, तो हम इसको जो है सेपरेटली लिख सकते हैं। 124 पर पावर हम लोग लिख सकते हैं n और गुना 124 पर पावर लिख सकते हैं 1। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आप जरूर सोचिएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा सर जी कोची लिख दिलो हो, समझे में आप है कि लिख दिलो। तो देखिए आधार जब समान हो तो पावर 8 हो जाता है। आप लोग को हम 1G में पढ़ाए हुए हैं कि ये दोनों का बेस जो है समान है, तो हम लोग जैसे ही देखेंगे दोनों का बेस समान है तो फिर इसे प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। यानी 100 पे पावर 24 पे पावर n है, 124 पे पावर 1 है, आधार समान है तो फिर 124 पे पावर n प्लस 1 हो ही जाएगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ भी 24 पे पावर n है, 124 पे पावर n है, यहाँ भी 124 पे पावर n है, तो हम लोग 124 पे पावर n क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब हम लोग यहाँ पर 124 पे पावर n कॉमन लेंगे तो हम लोग का जो बचेगा यहाँ पर, यहाँ तो कॉमन ही ले लिए 1, और यहाँ हम लोग 124 पे पावर जब कॉमन ले लिए इसमें से n, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा 124। उस पर 1 लिखिए कि नहीं लिखिए। अब 124 पे पावर हम लोग यहाँ पर n लिख लेंगे और क्रॉस ये दोनों जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। आपको जब हम पढ़ा रहे थे उधर बेसिक कॉन्सेप्ट में बताए थे कि 5 के साथ कोई भी सम संख्या मिल जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है 0। तो इस सवाल का राइट उत्तर क्या हो जाएगा 0। ऐसे सवाल में कुछ भी नहीं था, हम लोग कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया 5 और यहाँ 4। अब 5 गुना 4 कुछ भी मिल जाए, गुना में पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 0। तो ऐसे सवाल को आप ईजी वे में बना सकते थे, ये सवाल भी हम बना दिए। चलिए अब और कुछ प्रश्न लेते हैं जो हो सकता है आपको HW में दिया गया था नहीं बना है, उस प्रश्न को हम लोग लेते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। चलिए कुछ प्रश्न ले लिए हैं हम लोग जो आपसे हो सकता है नहीं बना हो। तो हम लोग जो प्रश्न ले लिए हैं, ये प्रश्न संख्या कितना है 7। आपको जो ये HW में इससे पहले वाले वीडियो में दिया गया था, तो हो सकता है कि ये प्रश्न हम लिखे होंगे तो वहाँ पर कुछ गलत लिख दिए होंगे। n बराबर फैक्टोरियल n इसके बाद प्लस माइनस के फॉर्म में था, हो सकता है वहाँ गलती हम लोग लिख दिए होंगे, तो आप लोग सही कर लेंगे और हम लोग देखते हैं कि ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे बना सकते हैं। चलिए तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको समझना है कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो देखिएगा n बराबर कुछ नंबर दिया गया है, ये इसको सॉल्व करेंगे तो मान लिया जाए कुछ नंबर आ गया, जैसे कि 28 आ गया। तो बोल रहा है 28 जैसे आया ना तो आपको n बराबर कितना आ गया 28, तो आपको मान बताना है 28 n आ गया, n बराबर 28 आ गया तो आपको मान बनाना है n पर पावर n, यानी कि 28 आ गया तो 28 पर पावर 28 का मान क्या होगा, 28 पर पावर 28 का इकाई अंक क्या होगा, इस फॉर्मेट में। तो क्वेश्चन की भावना को हम लोग समझ गए होंगे और हम लोग चलते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। चलिए बनाने का बात करें तो देखिएगा 1 फैक्टोरियल है, तो इसका अगर सॉल्यूशन करें तो फैक्टोरियल 1 का मान हम लोग का कितना होगा 1 ही हो जाएगा, माइनस का माइनस चिन्ह दे दिए। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है तो 2 होता है, प्लस का प्लस सिंबल दे दिए। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है तो 3 का मान हो जाता है हम लोग का 6, ठीक है 6 दे दिए। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है तो 24 होता है। कैसे होता है भैया, तो फैक्टोरियल 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 4 गुना 3 फिर गुना 2 फिर गुना 1, तो बोलेंगे 4 तिया 12 दूनी 24, 24 लिख दिए। प्लस उसके बाद फैक्टोरियल 5 का मान तो 120 होता है, हम लोग 120 सॉल्व करके लिख देंगे। माइनस फैक्टोरियल 6 का मान निकालना हो तो फैक्टोरियल 6 का मान हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 गुना फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम लोग, फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 गुना फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं फैक्टोरियल 5 का मान 6 गुना 5 का मान फैक्टोरियल कितना होता है 120, यानी फैक्टोरियल 6 निकालना है तो इसी में 6 से गुना कर देंगे तो हमारा 12 छक्के 72 आ जाएगा, यानी 12 छक्के 72
पर 0, 720 हो जाएगा। और कंटिन्यू इधर चलेगा आप लोग का जो होगा। चलिए हम लोग इधर सॉल्व करते हैं और हमको मालूम करना है कि क्या होता है। चलिए तो देखिए हम पहले और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, परंतु हम लोग यहाँ देखते हैं कि ऐसे को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये 2-3 खाना सॉल्व करते हैं। हम बोलेंगे ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 6 और 1 कितना हो गया, यहाँ तक अगर जोड़े तो 7 हो गया। 0 से पहले वाला आप लोग जोड़ लीजिए पहले। तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, 6 1 7 हो गया। अब ये -2 है और ये -24 है, तो इस दोनों को यदि हम सॉल्व कर दें तो कर्जा कर्जा जुटता है, तो ई हो जाएगा -26। ठीक है, माइनस कितना हो गया हम लोग का 26। यहाँ तक हम लोग जाने, और इकाई अंक ज्ञात करना है। यहाँ तक का अगर इकाई अंक ज्ञात करना है तो 7 इधर 6 है, इस दोनों में यदि हम माइनस करवाएंगे, अगर यहाँ हम माइनस कराएं तो हम लोग का जो यूनिट डिजिट रिजल्टेड फॉर्म आ जाएगा। अच्छा इधर हम एक और डाटा लिख लेते हैं, 120। चलिए 120 लिख लिए हम लोग। और मेनली जो हमको इकाई अंक ज्ञात करना है, तो हमको सिर्फ इकाई अंक से लेना देना होता है इसमें। तो यहाँ पर 6 और 1 हम लोग 7 कर लिए, और ये -24 2 26 हो गया। यहाँ तक तो हम लोग का ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम अगर समझना चाहें तो ये भी हम ये 120 भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 120 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 127, हम यहाँ पर लिख देते हैं 127 और माइनस कितना लिख सकते हैं 26। अगर यहाँ तक का बात करें, हम 120 लिख लिए, तो यहाँ तक का इकाई अंक 7 1 6, यानी कि इकाई अंक घटाएं तो इकाई अंक कितना आएगा 1, इकाई अंक 1 आएगा। अब यहाँ पर इकाई अंक का बात करें तो 0 0 0 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो 0 0 ही आते जाएगा प्लस माइनस। तो हर हालत में हम लोग का कितना आ जाएगा इकाई अंक 1, और 1 पर कुछ भी पावर कर दें, यहाँ 1 पर कुछ भी पावर करें, आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का 1 पर कुछ भी पावर करें हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 1, तो उत्तर हो जाएगा 1। चलिए एक बार फिर से इसको समझते हैं, हम लोग मिटा देते हैं। इकाई अंक से लेना देना है तो हम सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को ही लेकर सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ का अगर बात बोलें तो यहाँ पर इकाई अंक कितना आ जाएगा हम लोग का 1, यहाँ इकाई अंक कितना आ जाएगा 2, प्लस यहाँ का बात करें हम लोग 3 का, तो हम लोग का इकाई अंक कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा प्लस में, और माइनस यहाँ पर का हम लोग का कितना आ जाएगा इकाई अंक, क्योंकि फैक्टोरियल 4 है तो इसका 24 हो जाएगा, माइनस फैक्टोरियल 5 है तो इकाई अंक 0, फिर प्लस 0। अब इकाई अंक जितना भी फैक्टोरियल बढ़ेगा वो कितना हो जाएगा 0 0, तो हम लोग जोड़ेंगे तो प्लस प्लस जोड़ देंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर हम लोग ये जोड़ दें तो हम लोग का आ जाएगा 4 और 2 6, 7 में से 6 गया कितना हो गया 1। तो यहाँ तक का कैलकुलेशन अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ तक का ये जोड़ दिए थे हम लोग, ये जोड़ दिए थे, ये जोड़ दिए थे, और ये दोनों जो हमने जोड़ के घटा दिए, 6 1 7 हो गया, और कर्जा जोड़ दिए तो इकाई अंक कितना आ गया 1। अब जो हम लोग इधर 0 लिखेंगे तो प्लस माइनस जीरो कितना भी होगा तो लास्ट में तो 1 आना ही आना है, क्योंकि सबको जोड़ेंगे 0 0 कट जाएगा, तो n बराबर लास्ट में 1 तो आना ही आना, और 1 पर कुछ भी पावर करेंगे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। तो राइट उत्तर हमारा ख्याल से ए हो जाना चाहिए, जहाँ तक ये सवाल था। ये सवाल जो है क्वेश्चन बैंक का ही सवाल था, उसमें आंसर को क्लियरली रूप से मेंशन नहीं किया गया था, इसीलिए आंसर मेरे ख्याल से 1 आना चाहिए। चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं और प्रश्न संख्या नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। चलिए इसको रफली मिटा दिए, और अब प्रश्न संख्या ये ले लेते हम लोग। यहाँ पर पावर 5 था, यहाँ पर पावर 4 था। चलिए इतना का अंतिम 5 अंक हमें ज्ञात करने के लिए SW में दिए थे, इसमें अंतिम 5 अंक ज्ञात करना है, तो आपको कभी भी घबराना नहीं है, अंतिम 5 अंक भी ज्ञात हो जाएगा। देखिएगा पहले तो आप यूनिट डिजिट ज्ञात करके भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, लास्ट वाला इकाई अंक अलग है, सिर्फ इकाई अंक ज्ञात कर से भी आप लोग बना सकते हैं। चलिए हम लोग करते हैं इसका। तो चलिए 1 पर कुछ भी पावर कितना होगा हम लोग का भैया, तो 1 होगा। अच्छा 1 के पीछे हम 4 ठो 0 लगा सकते हैं, कितना भी 0 लगा दें उससे कोई लेना देना नहीं है। 5 अंक ज्ञात करना है तो 1 अंक ये था, 4 को 0 लगा दिए। क्यों लगा दिए, जोड़ने में आसान होगा। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, और 2 का स्क्वायर कर 2 का पावर 4 करेंगे
तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ 16 लिख दिए, इसके पीछे भी और जितना जीरो था वो लगा दिए। चलिए उसके बाद फैक्टोरियल 3 का मान करें तो फैक्टोरियल 3 का मान 9 होता है, यदि सॉरी फैक्टोरियल 3 का मान हो जाएगा आपका 6, और 6 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। देखिए फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करें, 3 गुना 2 और गुना कितना लिखेंगे हम लोग 1, तो हम लोग 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 36, और इधर 36 आ गया, इधर हम लोग जो है 3 ठो और जीरो लगा दिए। चलिए फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 120, 120 पे पावर 1 है तो 120 ही हो जाएगा 120, और इधर हम 3 को जीरो लगा दिए। फैक्टोरियल अब कितना है मेरे पास, फैक्टोरियल अब मेरे पास है, 1 मिनट, लगता है यहाँ पर पावर मिसिंग हो गया है कुछ, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए एक डाटा यहाँ पर लग रहा है हम लोग छूट रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं कि क्वेश्चन हम लोग सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। अंतिम 5 अंक, चलिए 1 पे पावर 5, फैक्टोरियल 2 पे पावर 4, फैक्टोरियल 3 पे पावर हम लोग का यहाँ पर 3 है, सॉरी फैक्टोरियल 3 पे पावर हम लोग का 3, और फैक्टोरियल 4 यहाँ होना चाहिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे एरो मार्कर यहाँ पर। फैक्टोरियल 4 पे जो पावर है हम लोग का, फैक्टोरियल 4 पे पावर 2 है, उसके बाद यहाँ पर ऐड कर लेंगे, इसके बाद फिर प्लस चिन्ह दे देंगे। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और फिर से समझते हैं। तो लिखा गया है फैक्टोरियल 1 पर पावर 5, फैक्टोरियल 2 पर पावर 4, फैक्टोरियल 3 पर पावर 3 प्लस, यहाँ पर तीर दे के हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, लिखने भूल गए थे, फैक्टोरियल 4 पे पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 5 पे पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 10 पे पावर 5, फर्दर ऐसे ऐसे अंतिम 5 अंक। तो सबसे पहले 1 पर कितना भी पावर कितना होगा भैया 1 होगा, 1 के पीछे हम लोग 4 जीरो लिख लेते हैं, टोटल 5 डिजिट पुर गया। अब फैक्टोरियल 2 का मान होता है सिर्फ और सिर्फ 2, और 2 का पावर 4 करेंगे तो हम लोग का 16 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 16, और इसके पीछे जो है 3 ठो जीरो और लगा दिए, ठीक। अब फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करें तो फैक्टोरियल 3 का मान हो जाता है हम लोग का, फैक्टोरियल 3 का मान 6, और 6 का क्यूब करेंगे हम लोग, 6 का क्यूब कर लेंगे तो आ जाएगा 200, यदि यहाँ ठीक है फैक्टोरियल 6 का क्यूब करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 216। कैसे कि 6 का स्क्वायर करते तो 36, फिर 6 से गुना कर देते, 6 का 36 का 6, बाकी बचा हम लोग के लिए कितना 3, फिर 6 3 18 3 21, यानी कि 216। तो 216 यहाँ पर हम लोग डाल दिए, फिर इसके डबल डिजिट निकाल दिए। तो यहाँ पर हम लोग कैसे कर रहे हैं देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, और 6 का हम लोग घन लिखेंगे तो कितना हो गया 216, 216 यहाँ पर लिख दिए हम लोग, और यहाँ पर जो है 2 जीरो और इधर लगा दिए। अब फैक्टोरियल 4 पे पावर 2 है, तो फैक्टोरियल 4 को हम सॉल्व करेंगे 24, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा, तो 24 का वर्ग हो जाता है 576, तो 576 यहाँ पर लिख देते हैं, और इसके पीछे डबल जीरो और लगा दिए। आप फैक्टोरियल कितना है यहाँ तक तो हो गया। अब फैक्टोरियल है आपका 5, फैक्टोरियल 5 का पावर आपका करना है, तो फैक्टोरियल 5 का मान हम लोग का कितना होता है 120, तो 120 हम लोग यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर 2 जीरो लगा दिए, क्योंकि हमको 5 अंक लिखना है तो हम लोग 2 जीरो लगा दिए। आप फैक्टोरियल 20 पे एक ही पावर था देखिए होगा। फैक्टोरियल अब यहाँ पर है 10, तो फैक्टोरियल 10 है तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, फैक्टोरियल 10 को फैक्टोरियल 10 पे पावर 5 है, फैक्टोरियल 10 पे पावर 5 है, तो हम लोग ऐसे तो लिखेंगे ही लिखेंगे इसको कि फैक्टोरियल 10 पे पावर 5 है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 10 गुना 9 और फिर गुना हम लोग 8 गुना 7 ऐसे करके लिखेंगे। और जैसे ही हम इस पर सॉल्व करेंगे डॉट 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 कहाँ तक 1 तक, तो इस पर पावर जितना है उसे भी तो सॉल्व करेंगे, इस पर जितना पावर है उसी भी तो सॉल्व करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 10 है, 10 के सिर्फ फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 डॉट 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 कहाँ तक 1 तक, और फिर उसका वर्ग पावर कितना करना है 5। तो यहाँ जीरो है तो 5 भी गो जीरो आएगा, तो यहाँ पर 5 गो जीरो आएगा ही लास्ट में, कुछ अंक भी आएगा, सिर्फ ये बोले कि यहाँ पर फैक्टोरियल 10 पे पावर 5 है तो 5 गो तो जीरो आएगा ही आएगा, काहे कि इस पर भी पावर 5 होगा, इस पर भी पावर 5 होगा, सब पे पावर 5 होगा, तो 5 गो जीरो लिखें। इसके बाद जीरो जीरो है, जानते हैं कि जितने पावर उतना जीरो जीरो होते जाएगा, तो सिर्फ हम यहीं जोड़ देते हैं। अब जीरो जीरो आने लगा तो बोलेंगे 6 6 12 6 18 1 19 का 9, देखिए जिसके अष्ट में 9 है वही उत्तर होगा, टोटल निकाल देते हैं हम लोग।
तो यहाँ पर हम जोड़ना चाहें तो 6 6 12 6 18, एक 19 का 9 कैरी रहा हम लोग का कितना, एक 7 2 9, एक 10, एक 11, अब बाकी वाला एक 12 का कितना हो जाएगा, 2 कैरी रहा कितना हम लोग का, एक 5, एक 6 6 और 2 8 8, बाकी बचा था हम लोग का एक, तो कितना हो जाएगा 9, और इधर 0 0 2 हो जाएगा। तो अंतिम के 5 अंक हो जाएंगे क्या, 00 और 929, 00 929 हमारा उत्तर बी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आप समझ पाए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपको HW के रूप में हम लोग ले लेते हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे हम उस सब का आंसर एक बार बता देते हैं, काफ़ी इजी था, और अगर आप नहीं बना होगा फिर भी हम लोग आपको बता देते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए HW में, उसके बाद हम लोग चलेंगे उस पर क्या देखना है। चलिए खुलिएगा, यदि x एक सम संख्या है, HW में आप लोग क्वेश्चन लिखिए, लास्ट में जितना नंबर देना हो दे देंगे। यदि x एक सम संख्या है, x एक सम संख्या है, यदि x एक सम संख्या है, यदि x एक सम संख्या है, हो या है, हो कर दीजिए हो, और n एक धनात्मक पूर्णांक हो, और n एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक हो तो x टू दी पावर 4n, x टू दी पावर 4n में सदैव आपको ऑप्शन दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, इकाई के स्थान पर शून्य होगा, इकाई के स्थान पर शून्य होगा। नंबर बी, इकाई के स्थान पर 6 होगा, इकाई के, इधर लिख लेंगे, इकाई के स्थान पर 6 होगा। अगला विकल्प नंबर सी, इकाई के स्थान पर 0 या 6 होगा, 0 या 6 होगा। और डी में लिख लीजिएगा आपको इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको बना के कमेंट करना है। चलिए अब हम लोग जो है, जो होमवर्क आप लोग को दिए थे संख्या पर आधारित, अगर नहीं बना है तो हम लोग मैनुअली, वो कुछ भी सवाल में दम है नहीं, हम मैनुअली इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको बना के आपको कमेंट में कमेंट करना, और पीछे भी जो होमवर्क दिए हैं वो कमेंट करना। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं अब। चलिए इससे पहले कुछ न्यूमेरिकल में क्वेश्चन दिया गया था वर्ड के रूप में, वो समझते हैं। क्वेश्चन था सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या हुआ। तो सभी विषम अभाज्य, तो बोलेंगे अभाज्य संख्या जिसे तोड़ नहीं सकते हैं, तो बोलेंगे सभी विषम अभाज्य। तो अभाज्य संख्या तो 2 से स्टार्ट होती है, एक ना तो सम है ना विषम है। इससे पहले जो हम लोग HW दिए थे उसका सोल्यूशन देख रहे हैं। तो सभी विषम अभाज्य, तो एक तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य, आपको संख्या में पढ़ाया गया। तो 2 तो सम अभाज्य हो गया, तब विषम अभाज्य 3, विषम अभाज्य 5, विषम अभाज्य 7, विषम अभाज्य आपका हो जाएगा 11, डॉट 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 संसार का इन्फिनिटी तब चलेंगे। तो बोल रहा है कि उसका गुणनफल का इकाई अंक क्या हुआ। तो आप देख रहे हैं 5, अब 5 के साथ खाली विषम नंबर आएगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 5। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा 5, कुछ भी सवाल में नहीं था। अगला देखिए, कहता है क्वेश्चन 1 से लेकर 999 तक सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का अंतिम अंक क्या होगा। 1 से लेकर 999 तक,
1 से लेकर 999 तक सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का अंतिम अंक क्या होगा? तो 1 से लेकर करना है तो अभाज्य संख्या 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा 11, 7 जे भी आएगा, यहाँ पर 7 आ जाए, 11 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो हम देख रहे हैं 5 और 2 जीरो पूर्णा देगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का? 0। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। वैसे सारे अभाज्य संख्या जो 2 से बड़ा हो और किससे छोटा हो? 222 से छोटा हो के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? तो 2 से बड़ा अभाज्य संख्या 3, 5 और ऐसे ऐसे गुना करके हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 222 से ऐसे 7 हो जाएगा, ऐसे 11 हो जाएगा और हमको 222 से छोटा लेना है। तो जानते हैं अभाज्य संख्या लेना है तो अभाज्य संख्या में तो कहीं तो सम नंबर अबे नहीं करेगा, खाली विषमी नंबर होता है। 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है। तो अब 2 तो छोड़िए दिए, 2 से बड़ा लेना था तो 2 तो छोड़िए दिए और 2 से इन्हें रहना है। तो सम संख्या कभी एक वो ऐसा मात्र है जो सम है वो क्या है? 2 जो है कि सम अभाज्य संख्या। अब तो कहीं 2 आने वाला नहीं है तो हम लोग बोलेंगे इकाई अंक क्या होगा? 5 मिल गया, 5 के साथ खाली विषम संख्या मिलेगा तो इकाई अंक हम लोग का कितना हो जाएगा? अंतिम अंक गुणनफल 5 ही हो जाएगा। तो एक का आंसर हो जाएगा आपका, राइट उत्तर हो जाएगा 5। तो आशा करते हैं इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था, आपका सारा डाउट क्लियर हो गया है और यूनिट डिजिट भी आपका समाप्त हो चुका है। यदि फिर भी आपको कोई भी यूनिट डिजिट में डाउट हो, कोई भी संसार का टीचर, दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, आगरा, धरती पर का कोई भी टीचर हो, कोई भी डाउट हो, यूट्यूब का टीचर हो, कहीं का असाइनमेंट हो, तो आप यूनिट डिजिट से जितने भी हार्ड क्वेश्चन हो नहीं बन सकते हैं। किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन हो, सीटेट, जेई या आपका यूपीएससी, सीडीएस, कहीं का भी यूनिट डिजिट क्वेश्चन हो, यदि आपसे नहीं बन रहा है तो कृपया हमें व्हाट्सअप कर दें या कमेंट में क्वेश्चन लिख दें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन एक नॉर्मल वे में, शॉर्ट वे में, इजी वे में आपको अवश्य बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अन्य जगह भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में एक अलग कंटेंट के साथ, एक अलग एनर्जी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।